आज जो तिरंगा यात्रा जिला बाल कल्याण परिषद हिसार की तरफ से, बाल भवन की तरफ से निकाली गई है, इसमें 350 बच्चों ने जो भिन्न भिन्न विधाओं के अंदर यहाँ पर अपना कोर्स कर रहा है, एडमिशन लिया हुआ है, उन बच्चों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया। और तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि हमारे श्री सुभाष चंद्र जी सीओ हिसार रहे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रत्येक बच्चे को तिरंगे का मान सम्मान करना चाहिए और जो तिरंगा यात्रा की जा रही है, इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर प्रत्येक बच्चे को भाग लेना चाहिए। तो ये तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? इस तिरंगा यात्रा का हमने रूट बनाया था, बाल भवन से तिरंगा यात्रा चलेगी और ये 20-20 के गण में चलेगी। और इसमें 2 हमारी बैंड टीम थी, एक बाल भवन की बैंड टीम थी, एक DPS हांसी स्कूल की बैंड टीम थी। ये टीमें आगे और पीछे थी और बीच में हमारे जो एक्टिविटी में बच्चे कोर्स कर रहे हैं वो बच्चे थे। इस बाल भवन से चलिए, उसके बाद फिर मधुबन चौक से लक्ष्मीबाई चौक से वापस मधुबन चौक से फिर वापस बाल भवन में इसका समापन किया गया। शुरुआत हमने वंदे मातरम से शुरू की और अंत में हमने राष्ट्रीय गान किया। तो बच्चों में इस यात्रा को लेकर किस प्रकार का जोश देखने मिला? बच्चों में कई बच्चों ने ये कहा कि ऐसी यात्राएं 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर जो हमारे पर्व हैं उन पर निकालनी चाहिए, ताकि समाज को भी पता लगे कि आज का युवा किस ओर बढ़ रहा है और युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना किस प्रकार बढ़ रही है। तो जो ये तिरंगा यात्रा हरियाणा सरकार के तत्वाधान से पूरे देश भर के अंदर जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, तिरंगा यात्रा में युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। युवाओं के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होनी चाहिए और युवा नहीं, समाज का प्रत्येक छोटा बड़ा नागरिक जो भी है इन तिरंगा यात्राओं में बढ़ चढ़कर भाग ले। सर, यात्रा को लेकर तो सर ये है कि सभी हमारे जो बाल भवन के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या हमारे स्किल्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ साथ जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक है, देश के प्रत्येक नागरिक को हम चाहते हैं कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब में भाईचारा, एकता और अखंडता का मैसेज जो है हम पहुंचाएं। दूसरा, राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम, हम उनके अंदर देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की जो है वो भावना लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब राष्ट्र प्रेम में क्या चीज़ है? राष्ट्र प्रेम में होता है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं, हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, हमारा जो कल्चर है, उसके साथ साथ हमारी जो भाषा है, हमारा जो पहनावा है, हमारी जितनी भी यहाँ पे बोलियाँ हैं, सबको सम्मान देना। और देश प्रेम होता है कि उन चीज़ों के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से उन चीज़ों को हम कैसे लेकर आ रहे हैं। तो जो तिरंगा यात्रा है ये हमारा देश प्रेम है। राष्ट्र प्रेम को हम देश प्रेम के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि हम हमारा जो देश है उसके लिए हम कितने समर्पित हैं। तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे बच्चों में और देश के प्रत्येक नागरिक तक इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। तो हर साल निकाली जाती है तिरंगा यात्रा? हाँ सर, बाल भवन में हमें हर साल तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है सर कि देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो बच्चा है, युवा है या वो वृद्ध अवस्था में है, वो महिला है, पुरुष है, सबको हमारे देश का सम्मान करना चाहिए और हमारे तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। और हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, नागरिक ही नहीं, इवन हमारे जो पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, जितने भी जानवर हैं, यहाँ पे हर चीज़ का सम्मान होना चाहिए और उसी के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया था। आज की तिरंगा यात्रा का सबसे बड़ा मैसेज ये है सर कि जैसे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला, जो काफ़ी समय बाद आज हमने महसूस किया। दूसरा, तिरंगा हमारे देश की शान है, तो हमें हर नागरिक को, हर बच्चे को, जो भी आज खुली हवा में सांस ले रहा है, हर इंसान को देश प्रेम की भावना में
तिरंगे का सम्मान में इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं आज के युवा में देशभक्ति का प्रेम बहुत ही कम नज़र आ रहा है, तो एक अच्छा मैसेज हम तिरंगा यात्रा के द्वारा बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो हमारे देश का निर्माण करने में आगे आएँ।